रात के 2-2:30 बजे होंगे जब बीवी ने शौहर को झंझोड़ के उठाया। क्या हुआ? शौहर ने घबरा के पूछा तो बीवी डरते हुए आहिस्ता बोलने का इशारा किया। सरगोशी में बोली, कोई घर में है? शौहर ने बीवी को नहायत गुस्से से देखते हुए कहा, हाँ है ना, तुम हो और मैं हूँ। तुमने ये बात बताने के लिए मुझे आधी रात को जगा दिया। बीवी ने दांत पीसते हुए कहा, अक्ल के दुश्मन, हम दोनों के अलावा भी कोई है। किचन में खटपट हो रही है। अरे यार, कोई बिल्ली होगी, किचन की खिड़की खुली रह गई होगी। बीवी ने शौहर को खा जाने वाली नजरों से देखते हुए कहा, हद है आपकी लापरवाही की। जाओ जाके भगाओ बिल्ली को और आते हुए खिड़की बंद करके आना। खामखा मेरी नींद खराब कर दी। बीवी बड़बड़ करते हुए वापस लेट गई तो शौहर बेचारा कमरे का दरवाजा खोल के बाहर निकला। मगर ये क्या? लाउंज में 2 मस्टंडे आदमी हाथों में पिस्तौल लिए तलाशी ले रहे थे। डर के मारे शौहर की चीख निकल गई। दोनों चोर भी उछल के एक दूसरे से चिपक गए। चोर चोर! शौहर इतनी जोर से चीखा तो चोरों को कुछ हौसला हुआ कि दहशत की वजह वो खुद है। इतने में कमरे से बीवी की आवाज आई, कोई काम है जो तुम ढंग से कर लो? एक बिल्ली को भगाने में इतना शोर कर रहे हो। लाओ इधर लाओ झाड़ू, मैं देखती हूँ। आस्तीन चढ़ाती हुई जब लाउंज में आई तो वहाँ के हालात देखकर तकरीबन बेहोश ही हो गई। शौहर ने भाग के बीवी को संभाला। आधा घंटा तो शौहर और चोर मिलके से होश में लाने की कोशिश करते रहे। होश में आने के बाद बीवी ने जो सोफा संभाला तो सब काम भाग भाग के चोर को और शौहर को ही करने पड़े। कभी पानी, कभी जूस, कभी दूध, मगर दिल था कि संभलने ही में नहीं आ रहा था। जब चोरों की हद से बाहर हो गया तो एक चोर ने पिस्तौल शौहर पे तान ली। ओ भाई, तेरी बीवी है, तू उठा इसके नाज रख ले, तूने ही बिगाड़ा होगा इसके काम कर करके। अभी हमें अपने बाप का नौकर समझ रही है। अगर अभी होश में ना आई तो मैं तेरा भेजा उड़ा दूंगा। शौहर की फटी आंखें मजीद फट गई। बीवी के कान के करीब जाकर मासूमियत से बोला, इनके जाने के बाद चाहे जितने मर्जी काम करा लेना, अभी उठ जाओ वरना बेवा हो जाओगी। क्या पता दूसरा शौहर मेरी तरह खिदमत गुजार ना हो। आजकल अच्छे शौहर वैसे भी मुश्किल से मिलते हैं। बीवी ने सुनते ही आंखें खोल दी और घबरा के बोली, सही कहते हैं आप। चोर ने बीवी को होश में आते देखा, फौरन मुद्दा पे आ गया। बोला, लाओ तिजोरी की चाबी, कहाँ रखा है माल, जल्दी बताओ। बीवी शौहर की तरफ देखते हुए बोली, माल क्या, हमारे घर में तो दाल दलिया भी पूरा नहीं होता। अच्छा, जब ही हर 2 दिन के बाद पिज्जा, बिरयानी, चाइनीज ऑर्डर करती हूँ। एक चोर ने हाथ नचाते हुए बोला, हाँ हाँ, तो कहा ना दाल दलिया नहीं पूरा होता तो बाहर से मंगा के पूरा करते। औरत ने चालाकी से बात बनाई। अभी ये 1 घंटा बेहोशी में पी गई है, अब 1 घंटा हमें बेहोश कर देगी। इसको आदत है बड़बड़ करने की। इसके मियाँ की हालत देखना, कैसा मजलूम लग रहा है। दूसरे चोर ने गुस्से से कहा तो पहला चोर औरत के मियाँ को देखने लगा जो वाकई मजलूम लग रहा था। चल अब उठ जा और जल्दी से बता, कहाँ रखा है जेवर, रुपया। चोर ने पिस्तौल औरत के ऊपर तानते हुए कहा। बड़ी मुश्किल से वो सोफे से उठी और कमरे में आ गई। पीछे पीछे शौहर और चोर भी दोनों अंदर आ गए। औरत ने रोते हुए चोरों की तरफ देखा और कहा, ये आदमी बस इतना ही कमाता है कि हम खाना पीना कर लें। मैंने तो इस महीने सिर्फ 3 सूट बनाए हैं, बजट ही नहीं था। 1 माह में 3 सूट? एक चोर ने हैरत भरी नजरों से उस औरत को देखा और कहा, इस पे भी अभी तू रो रही है? लानत है तेरी जिंदगी पे ए आदमी। दूसरे चोर ने औरत के शौहर को झंझोड़ के कहा, अबे तू उस औरत को बर्दाश्त कैसे करता है? इतनी ना शुक्री बीवी, तौबा तौबा। बीवी ने खा जाने वाली नजरों से चोरों को देखा और बोली, बकबक नहीं करो, चोर हो चोरी करो, मेरी सास ना मानो। अच्छा आप जल्दी से बताओ माल कहाँ रखा है? एक चोर ने बात खत्म करते हुए कहा, सीधी सी बात है, मेरे पास कपड़े, जूते और आर्टिफिशियल ज्वेलरी तो बहुत है मगर सोना नहीं है। तो चोर ने कहा कि इस औरत को मार के खत्म करते हैं बात, इस मजलूम आदमी को तो निजात मिलेगी। उससे दूसरा चोर जज्बाती हो गया। औरत कुछ डर गई और घबरा के बोली, 1-2 चीजें हैं गोल्ड की, एक बालियों की जोड़ी है, एक अंगूठी है और 1-2 टॉपर्स है। लाओ लाओ वही दे दो मेरी माँ, इतनी लंबी चोरी तो हमने कभी नहीं की। जल्दी बता कहाँ रखे हैं। तो औरत बोली, वो मैं पॉलिश करवा के लाई थी ना, कपड़ों के शॉपर में था, वो शॉपर अलमारी में है। औरत ने बोल के जल्दी से अपनी जान बचाई और बेड के कोने पे जाके बैठ गई। चोरों ने अलमारी देखी, 3 डोर बहुत ही खूबसूरत अलमारी थी। एक चोर ने औरत की तरफ देखते हुए पूछा, इनमें से कौन सी है तुम्हारी अलमारी? तीनों इसी की है। शौहर की मरी मरी सी आवाज निकली। चोर ने अपना सर पीटते हुए कहा, अबे तो सोना किस अलमारी में, यही बता दो। वो तो मुझे याद नहीं किस शॉपर में था, वो किस अलमारी में, तीनों देखनी पड़ेंगी। क्या? चोरों ने एक दूसरे को देखते हुए कहा। रात के 4 बज गए, अब हम ये तीनों अलमारियां देखें? अबे हम डकैती करने आए हैं या अपनी मत मारने? और तू इधर आ। अबे ये औरत के साथ जिंदा कैसे है? इतनी फोड़ औरत के नाज उठाता है, अंधा है क्या?
एक चोर ने औरत के खामद पे गुस्सा उतारते हुए कहा। शौहर दुबक के एक कोने में बैठ गया। एक चोर ने बिना टाइम ज़ाया किया अलमारी का एक दरवाज़ा खोला तो धड़ धड़ करके कपड़े उसके ऊपर गिरे। अलमारी क्या थी, कंटेनर था। इतने कपड़े, इतने शॉपर! चोर के तो आसान खता हो गए। इतने कपड़े देख के एक एक कपड़ा अलग किया, शॉपर चेक किए, मगर सोना नहीं मिला। बीच बीच में औरत अपने गुमशुदा अधूरे कपड़े भी निकाल निकाल के रखती जाती। अच्छा, ये कुर्ता पूरे 1 साल से गायब था, आज मिला है। मेरी तो हिम्मत ही नहीं हुई पूरी अलमारी छानूं। कहाँ गया? अच्छा हुआ आज नजर आ गया। अरे ये दुपट्टा याद ही नहीं था, इसके साथ तो सूट लेना था। 4 बजे से अलमारी देखते देखते सुबह के 6:30 बज गए। सबसे आखिरी अलमारी भी छान मारी, कुछ नहीं मिला सवाए औरत के कपड़ों के, गुमशुदा दुपट्टों और कुर्तों के। चोरों की और खामद की हिम्मत जवाब देगी। बहुत देर तक औरत की आवाज़ नहीं आई। तीनों ने औरत की तरफ देखा, बैठ के कोने में ही सो गई थी और इसके इर्द गिर्द कपड़ों का ढेर था। मेरा दिल कर रहा है इस औरत को गोली मार दूं। चोर ने पिस्तौल औरत की तरफ करते हुए इंतहाई गुस्से से कहा। तो दूसरे चोर ने एक घुमा के औरत के खामद को लगाया। अबे किसने बददुआ दी थी तुझे जो तूने इससे शादी की? लव मैरिज है या अरेंज मैरिज? अरे ये तो हो नहीं सकती, इस जैसी औरत की शादी अरेंज हो ही नहीं सकती। चोर ने जच होते हुए कहा। शौहर दुबक के कोने में खड़ा तकरीबन रो देने वाले अंदाज में बोला, भाई आप लोग तो अभी चले जाओगे। आपके जाने के बाद अलमारी वापस मैंने ही ठीक करनी है और इसके मिल जाने वाले कपड़ों की बाकियात भी ढूंढनी है। एक चोर ने अपने बाल नोचते हुए कहा। तो पहले हमें ये बता, तुझे इतना शौक है शादी का तो तूने इस जैसी बीवी को सर पे चढ़ा के रखा हुआ है? गोली मार दे इसे और एक ही बार मर जा, खुद फांसी पे चढ़ जा। ये भी कुछ जिंदगी है? आख थू तेरी जिंदगी पे, ऐसी जिंदगी पे थू। शौहर मासूमियत से बोला, नहीं नहीं भाई, दिल की बहुत अच्छी है। अबे चल दफा हो, दिल की बहुत अच्छी है। अब तू इसको उठाता है या मैं सोते हुए इसको जहन्नम वासिल कर दूं? ऐसी औरत को देख के तो मुझे अपनी बीवी से प्यार हो गया जो साल में 2 जोड़े और सिर्फ पूरा दिन काम करती है। मेरी डांट मार अलग, मगर मजाल है जो कभी जुबान खोले। और एक ये है बद जुबान, निकम्मी, हड हराम। चोर ने अपने दिल की भड़ास निकाल दी तो कुछ ठंडा हुआ। दूसरा चोर अब तक अलमारी में सर खपा रहा था। अबे आजा, कुछ नहीं है इसमें। साथी चोर ने उसको आवाज़ दे के बुला लिया। वो भी खा जाने वाली नजरों से औरत को देख रहा था। उठा अब इस नवाबजादी को। उसको घूरते हुए उसके खामा ने जल्दी से बीवी को जगाया तो उठ के बैठ गई। जमाई लेते हुए बोली, अब क्या हुआ? मिल गया ना सोना? और कुछ नहीं है मेरे पास। चोरों ने खा जाने वाली नजरों से औरत को देखा और दहाड़े, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तुमने जानबूझ के हमसे सब कुछ साफ करवाया। सच सच बता दे, वरना तो आज हमारे हाथों में मारी जाएगी। ये आदमी जिल्लत की जिंदगी से रहा हो जाएगा। औरत चोरों को गुस्से में देख के हैरान और परेशान उठी और भागती अलमारी के पास आई। क्या कहा? नहीं मिला सोना? हाय मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। 1-2 चीजें ही थी, वो भी खो गई। अब क्या होगा? मैं अब अपने दोस्तों को क्या बताऊंगी? कौन सी ज्वेलरी पॉलिश के लिए दे के आई थी? हाय हाय, अब क्या होगा? औरत के बैन को सुनकर शौहर भी आबदीद हो गया। सब ने मिलकर रोना शुरू कर दिया। तो इनमें सबसे तेज आवाजें दोनों चोरों की थी। उम्मीद है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक एंड शेयर कर दें। उसके साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें।